राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल से आपा, जहां पे देते हैं हम आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़े इंटरेस्टिंग अपडेट। सबसे पहले तो दोस्तों, हमारी सीरियल से आपा फैमिली अब 1 लाख फैमिली हो चुकी है और इतने सारी सब्सक्राइबर्स को कंप्लीट करने में आप सबका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है, इसलिए थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही हमारे शो को, हमारे चैनल को प्यार करते रहिए और हम आपको ऐसे ही इंफॉर्मेशन देकर के एंटरटेन करते रहेंगे। तो चलिए बताते हैं, आज रात के राधा कृष्ण एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि महादेव कह रहे होते हैं श्रीनिवास से कि अगर उन्हें जाना है तो उन्हें लांग करके जाना होगा, जिस पर महादेव को समझाने का प्रयास करते हैं श्रीनिवास। और इधर दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि जो बच्ची है उसे बचाने के लिए भार्गवी बहुत ही ज़्यादा लड़ रही होती है और अंततः वासु जो उस लड़की को पकड़ कर ले जाते हैं उससे उसे बचा लेता है और दोनों मिलकर के कहते हैं कि अब उन्हें मंदिर जाना चाहिए क्योंकि श्रीनिवास उनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। भार्गवी ये सुनकर के मंदिर की ओर दौड़ती हैं और इधर दिखाया जाएगा कि मंदिर में गोविंद राज और पद्मावती पहुंच चुके हैं। जैसे ही भार्गवी मंदिर पहुंचेगी वो इन दोनों को देखकर थोड़ी खुश होगी, लेकिन वो श्रीनिवास को ढूंढ रही होगी। गोविंद दास से भार्गवी पूछती है श्रीनिवास के बारे में, तब वो उसे बताते हैं कि वो तो उनसे पहले ही दूसरे मांग लेकर के यहाँ के लिए अग्रसर हो गए थे, क्या वो अब तक नहीं पहुँचे हैं? भार्गवी कहती है कि नहीं, और वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती हैं क्योंकि एक पूरा दिन ख़त्म होने में कुछ ही समय शेष होता है और उन्होंने प्रतिज्ञा ली है कि अगर श्रीनिवास समय से पहले नहीं आए, दिन छुपने से पहले नहीं आए, तो उनका रिश्ता उनके साथ समाप्त हो जाएगा और वो समझ जाएंगे कि श्रीनिवास ने कभी उनसे प्रेम किया ही नहीं। ये सब कुछ देख कर के देवी पार्वती बहुत ज़्यादा अपसेट हो रही होती हैं और वो महादेव से कहती हैं कि ये तो गलत हो रहा है। भार्गवी का सत्ता प्रेम है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन बावजूद इसके श्रीनिवास की लाख कोशिशों के बाद भी वो उससे नहीं मिल पा रही हैं। ये तो गलत है ना। यहाँ पर महादेव कहते हैं कि मैंने जो कार्य किया है उसके बाद मुझे कैलाश में रहने में शर्म आ रही है, इसलिए मैं कैलाश छोड़कर जा रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने आराध्य को बहुत ज़्यादा दुख दिया है। क्योंकि महादेव ने ही समय से पूर्व दिन ढलवा दिया होता है और सूर्य अस्त कर दिया होता है, जिसकी वजह से भार्गवी से मिलने में श्रीनिवास असमर्थ महसूस करने लगते हैं। तभी वहाँ पर कैलाश में श्रीनिवास आते हैं और महादेव से कहते हैं कि आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो नियति है। आपको ध्यान है कि मैंने भी आपको कुमारी से मिलने से रोका था और आपको ये करना ही था, इसलिए इसमें आपका कोई दोष नहीं है, आपको कहीं नहीं जाना। यहाँ पर महादेव के आगे प्रार्थना कर रही होती हैं भार्गवी और कहती हैं कि श्रीनिवास को समय से पूर्व भेज दीजिए क्योंकि अब दिन ढलने वाला होता है। वो रो रही होती हैं। यहाँ पर भार्गवी को पद्मावती समझाती हैं और कहती हैं कि तुम परेशान मत हो, वो अवश्य आएंगे। सूर्यास्त होने से पहले वो ज़रूर आएंगे क्योंकि उनका प्रेम सच्चा है। भार्गवी को बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, वो पद्मावती को भला बुरा सुनाने लगती हैं और कहती हैं कि जिसके बारे में तुम बात कर रही हो वो तुम्हारे पति हैं, लेकिन मैंने जिससे प्रेम किया था वो कोई और था और अब मुझे नहीं लगता कि श्रीनिवास और मेरे मध्य कोई प्रेम संबंध रह पाएगा क्योंकि ये सब कुछ मुझे समझ आ चुका है। और ऐसा ना हो कि आज जिसके लिए तुम मुझसे बोल रही हो वो कल तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करे। ये सुनकर पद्मावती को बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, वो भार्गवी को उल्टा सीधा सुनाने लगती हैं और ये देखकर वासु बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है क्योंकि उसका प्रतिशोध पूरा हो रहा होता है। इधर दिखाया जाएगा कि पूरा दिन ढल चुका होता है लेकिन श्रीनिवास नहीं आता, जिसके बाद में भार्गवी बहुत ज़्यादा हताश और उदास हो जाती हैं। ये देखते हुए यहाँ पर वासु उन्हें सजेशन देता है कि क्यों ना तुम मेरे साथ मेरे महल चलकर भी रह सकती हो, और लेकिन भार्गवी मना कर देती हैं। फिर वासु कहता है तो एक काम करो, तुम आई के घर रह लो, क्योंकि वो पहले से ही बात कर चुका होता है, ऐसा उसे बताता है। और भार्गवी ये सुनकर राज़ी हो जाती हैं आई के घर जाने के लिए। और इधर दिखाया जाएगा कि गोविंद राज पद्मावती से कहते हैं कि अब हमें चलना चाहिए, बहुत देर हो चुकी है, लेकिन पद्मावती जाने से मना कर देती हैं और वो श्रीनिवास का वेट करती हैं। जैसे ही श्रीनिवास आते हैं वो वहाँ पर हुई सारी घटना को उन्हें बताती हैं और कहती हैं कि अब आपको मुझे वचन देना होगा कि आप भार्गवी से कभी भी नहीं मिलेंगे। और श्रीनिवास पद्मावती को ये वचन दे देते हैं। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसी एक्साइटिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।